सारे लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी, मोमिनीन मोमिनाएं जो पहले दंदनाते फिरते थे, बदमाशी करते थे, उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं रोते धोते हुए। दोस्तों, आपको पता है कि इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन फ्रांस में बहुत ज्यादा हो रहा है। वहां पे इमिग्रेंट्स ने, जो कि ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज के थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज के थे, उन्होंने फ्रांस को फूंक दिया। सबसे पहले जो है इस्लामोफोबिया का जिक्र करना शुरू कर दिया और कहा जी कि वो देखें आप इसके ऊपर बात करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं और ये हमारे नजदीक कितना इंपॉर्टेंट इशू है। और मुस्लिम उम्मा और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस्लामोफोबिया की बहस में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि इससे डायरेक्टली वेस्ट एनॉय होता है। ये मुस्लिम और ब्लैक आ रहे हैं और जिसके वजह से कंजर्वेटिव और जो राइट विंग है वो आर इस्लामोफोबिक एंड रेसिस्ट, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। वो इलेक्शन जीत रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, तो उससे डर के G7 इज ट्राइंग टू डील विद इट। नेसेसरीली एक नजरियाती बहस शुरू कर ली है मगरब के साथ, और मगरब को जानते हुए कि मैं वो रहते हैं वहां, फिर उन्होंने एक ऐसी बहस शुरू कर ली जिसका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फाइनेंशियल नुकसान होगा, हमारी एक्सेस कम होगी यूरोप में, वहां पे कारोबार में, बिजनेस में, जॉब्स में, और इन रिटर्न क्या होगा, दूसरे ममालिक की वहां एक्सेस ज्यादा बढ़ेगी, हमारे लोगों को वो लिफ्ट नहीं कराएंगे। बेवकूफों वाली बातें किए जा रहे हैं, पावर्ड बाय दोज मोमिनीन्स जो कि वेस्ट में रहते हैं, जिन्होंने वेस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया और ये समझते रहे कि वो जी अब तो यूरोप तो गया, फ्रांस तो बनने लगा है मुस्लिम कंट्री, यूके में भी इस्लाम शरीयत आएगी, और ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं और जो बेवकूफ लोग, क्योंकि विशफुल थिंकिंग है इन लोगों की, उड़न खोतों पे यकीन रखेंगे, चांद के 2 टुकड़ों पे यकीन रखेंगे, नजर लग जाना, जादू टोना, दुआओं से फर्क पड़ता है। जब इस तरह के बिलीफ होंगे तो इरेशनल बिलीफ्स और भी रख सकते हैं, तो उनमें से एक इरेशनल बिलीफ इनका ये था कि यूरोप पे मुसलमानों की हुकूमत। जय हिंद दोस्तों, यूरोप में 30-40 साल तक सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम जमीन को बहुत ज़्यादा जगह दे दिए जाते थे। जहाँ भी मुस्लिमों को ज़्यादा जुल्म किया जाता तो वो यूरोप भाग जाते थे, जिसकी वजह से यूरोप में मुस्लिम आबादी इतनी हो गई है कि वहाँ से अब मुस्लिमों को भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो अब रोडों पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी झोपड़ी बना ली है, उसके साथ साथ अजान पढ़े जा रहे हैं रोडों पर। ज़बरदस्ती ईसाई और क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है मुस्लिम पर। इसलिए यूरोपीय संघ का चुनाव हुआ हाल ही में, तो उसमें सेकुलरिज्म पार्टी है जो इस्लामिक लोगों को वो पार्टी है, वो उसमें भारी गिरावट हुई है। और जो ऐसे पार्टी है जो नहीं क्रिश्चनों और जैनों को करते हैं वो वही रहेंगे, तो में भार में तो ऐसे पार्टियों में बढ़ोतरी हुई है। उसको देखकर जो मुस्लिम जाति है वो तो कह रहे हैं हमें भी वोट के अधिकार दो, हम भी वोट देंगे और हम भी सेकुलरिज्म की पार्टी को वोट देंगे। यूरोप में ऐसा रूल है नहीं, जो वही दे सकते हैं वोट जो वहाँ के लोकल हैं। तो मुस्लिम यूनिवर्स और भिखारी मुस्लिम देश परेशान है इसी वजह से। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी, मोमिनीन मोमिनाएं जो पहले दंदनाते फिरते थे, बदमाशी करते थे, उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं रोते धोते हुए। तो ऐसा क्यों है? लेकिन हमारे जो मोमिनीन जो अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं, इनको कुछ नहीं पता, ये अभी भी बेवकूफों वाली बातें किए जा रहे हैं। पावर्ड बाय दोज मोमिनीन जो कि वेस्ट में रहते हैं, जिन्होंने वेस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया और ये समझते रहे कि वो जी अब तो यूरोप तो गया, फ्रांस तो बनने लगा है मुस्लिम कंट्री, यूके में भी इस्लाम शरीयत आएगी, और ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं और जो बेवकूफ लोग, क्योंकि विशफुल थिंकिंग है इन लोगों की, उड़न खोतों पे यकीन रखेंगे, चांद के 2 टुकड़ों पे यकीन रखेंगे, नजर लग जाना, जादू टोना, दुआओं से फर्क पड़ता है। जब इस तरह के बिलीफ होंगे तो इरेशनल बिलीफ्स और भी रख सकते हैं, तो उनमें से एक इरेशनल बिलीफ इनका ये था कि यूरोप पे मुसलमानों की हुकूमत होगी, और इन्होंने खूब बदमाशी की। बदमाशी क्योंकि शौक है, इनको मजा आता है, इनको ये प्रवोक करते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, गोरे के दिल में, काफर के दिल में ना खौफ पैदा होगा। ये वॉर क्राई है असल में, इसीलिए जब भी कोई दहशतगर्द फटता है तो फटने से पहले एक ही आवाज आती है, अल्लाह अकबर। जो बचते हैं ना लोग, उनसे पूछते हैं क्या हुआ था, वो कहते हैं पता नहीं, अल्लाह अकबर की आवाज आई, फिर समझ नहीं आई क्या हुआ। उसके बाद चीथड़ा उड़ते देखे मैंने हर जगह पे। तो ये इनकी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं। तो ये समझते थे कि गोरे चूके मम्मी डैडी हो गए, सिविलाइज हो गए, तो ये चुप करके बैठ जाएंगे, अब आगे नहीं आएंगे। तो अब राइट टर्न ले लिया है यूरोपीय यूनियन में। अब जर्मनी में भी लोग इनसे तंग आ रहे हैं, यूके में भी आ रहे हैं, और फ्रांस में तो उन्होंने वोट देने लग गए। अब ये हो सकता है इसकी पार्टी, ये भी इलेक्शन होने 30 जून और 4 जुलाई को, तो हो सकता है कि मरीन लपेन की पार्टी को अक्सरियत मिल जाए और
और जो प्राइम मिनिस्टर होगा लेजिस्लेटिव, जिसके पास सारा काम होता है, वो डोमेस्टिक अफेयर्स का जो सारा लेजिस्लेशन का काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। वो वहां पे कानून ऐसे बनने लग जाएं जो फिर मोमनों को क्या करेंगे, किसकी तरफ इशारा कर रही है? वो कह रही है मुझे एक रीजन दें, हमारे जितने समझबूझ वाले लोग हैं, एक रीजन दें कि हम अपनी 1 इंच भी टेरिटरी उन लोगों को क्यों दें जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। अब टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी क्या होती है? नाटसिज्म या कम्युनिज्म, वो भी टोटलिटेरियन होती है। लेकिन एक और टोटलिटेरियन चीज है, वो है इस्लाम। इससे डरते हैं लोग अब। पहले, और इसने भी कहा हुआ है कि नहीं इस्लाम बड़ा पीसफुल मजहब है, इसने कहा हुआ है पहले ये लोग ये लिप सर्विस पे करते थे, लेकिन क्या करें, मुसलमान खुद अपने मुंह से कहते हैं हमने शरीयत लानी है। नेसेसरीली एक नजरियाती बहस शुरू कर ली है मगरब के साथ, और मगरब को जानते हुए कि मैं वो रहते हैं वहां पे, उन्होंने एक ऐसी बहस शुरू कर ली जिसका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फाइनेंशियल नुकसान होगा, हमारी एक्सेस कम होगी यूरोप में, वहां पे कारोबार में, बिजनेस में, जॉब्स में, और इन रिटर्न क्या होगा, दूसरे ममालिक की वहां एक्सेस ज्यादा बढ़ेगी, हमारे लोगों को वो लिफ्ट नहीं कराएंगे, हमें वो उस तरह वीजे नहीं देंगे जिस तरह हमारे लोगों, यंग लोगों को अपॉर्चुनिटीज चाहिए मगरब में। जब इस तरह के आप मगरब को टारगेट करेंगे तो वो क्यों करके आपको कहेंगे कि भाई ये हमें आए वहां पे। जैसे मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी कि जर्मनी ने भी इस्लामिस्ट को, मिलिटेंट इस्लामिस्ट को बैन कर दिया, फ्रांस पहले कर रहा है, यूरोप पहले कर रहा है। यूरोपियन पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंटेरियंस को, पॉलिटिशियंस को इशू चाहिए होता है, और वो उन्होंने इशूज ठीक पकड़ लिए हैं कि भाई ये जो इस्लामिस्ट है और ये इस्लामोफोबिया है, ये मुसलमान जो है यहाँ पे बैठ के हालात खराब कर रहे हैं, वो उसको टफ टाइम देंगे। सो हमें ये देखना है कि 1.5 बिलियन मुसलमान जो इस दुनिया में मौजूद, कुर्रे अर्ज में मौजूद हैं, उनका क्या मसला क्या है? क्या उनका मसला इस चीज को, इस्लामोफोबिया को डील करना है, या आज के दौर में हमारा सबसे ज्यादा जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए तुम लोगों के? तो वो क्या करें फिर अब? तो इस वजह से अब अगेन फ्रांस में 10% मुसलमान है, लेकिन क्यों हम इनको दें अपना मुल्क दें? ये टोटलिटेरियन लोग हैं। राजा होता ना तो राजे का तो उन्होंने पासपोर्ट कैंसिल कर दे रहा था। उसे कहा जिन ने दो पासपोर्ट रखे हुए ना, एक फ्रेंच और एक किसी इस्लामिस्ट मुल्क का, इस्लामिस्ट, तो हमने तुम्हें निकाल देना, हमने तुम्हारी सिटीजनशिप कैंसिल कर देनी, चलो दौड़ो यहाँ। ऐसे कवानीन बनाए जाएंगे जो फ्रांसीसी होके सब्सक्राइब करते हैं दूसरे मुल्क की आइडियोलॉजी, यानी इस्लाम को सब्सक्राइब करते हैं लेकिन हैं फ्रेंच। कहते हैं ना कि हम पहले मुसलमान हैं, फिर हम अंग्रेज हैं, इंग्लिश हैं, फिर हम फ्रेंच हैं। वो अब हवा चल पड़ी है दूसरी तरफ की, अब ये नहीं रुकेगी, लगेगा टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आपको कल नजर आएगा कि लोगों को सड़कों पर मार पड़ रही है, ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन लॉज आएंगे ऐसे कि जो, और ये साफ करेगा इसको, जो मॉडरेट मुसलमान है, 50% के करीब मॉडरेट है। हमने जितने भी सर्वे देखे ना, वो 50% जो होते हैं ना, वो कहते हैं हमें शरीयत अच्छी है, केस नहीं होने चाहिए औरतों को। ये सारे सर्वे जो है ना तकरीबन 50 के करीब है। ये भी बहुत बड़ा है। मोस्टली जो फ्रिंज होते हैं, इस तरह की सोच रखने वाले मोस्टली सोसाइटीज में लोग फ्रिंज लोग होते हैं। आपको 2-3% होते हैं जो इस तरह की, मुसलमान का प्रॉब्लम ये 50% इस तरह की सोच रखते हैं। तो 50% जो मॉडरेट हैं या थोड़े अच्छे मुसलमान, जो बेचारे अपनी जिंदगी से मतलब रखना चाहते हैं, अपनी बच्चों का खाना पीना करना चाहते हैं, अच्छी जो नौकरी करना चाहते हैं, वो लोग फिल्टर हो जाएंगे। ये जो दाढ़ियों वाले, जो थदों वाले, जो है ना हलवे मांडे पाड़न वाले, इनकी फिल्ट्रेशन होगी। जो मस्जिदों में ऐलान करते हैं, रोज अमेरिका को, वेस्ट को गालियां देते रहते हैं, वहीं पे हैं, ये उनकी छुट्टी होगी। इस तरह के कानून पहले भी मौजूद हैं। यानी फर्ज करो ये जैसा खुल के कहते हैं ना, वो हम यहाँ पे वायलेंस की बातें भी करते हैं, शरिया हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ला देंगे, इसका मतलब ट्रीजन का ऐलान कर रहे हैं। ट्रीजन का उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमने आपका निजाम उतार फाड़ फूड़ के फेंक देना, हमें उससे कोई लेना है, हमने यहाँ पे शरीयत लानी है। इस तरह के नारे खूब खुल के लगाते हैं, फ्रांस में भी लगाते हैं, जर्मनी में भी लगाते हैं, बड़ी वीडियोस इस तरह की बातें हुई। तो ये तो आप सिटिशन है, ये तो आप आइन, अपने मुल्क के कानून के आइन को फाड़ने की बात कर रहे हैं, तो कानून है उसके खिलाफ। लेकिन क्योंकि वेस्ट में बड़ी एक बीमारी है कि हम बड़े इंसानियत पसंद हैं, हम लोगों को नहीं कुछ कहते, तो वो कुछ कहते नहीं है। तो वो अब कह रही है कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गई ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ये कानून अप्लाई करूंगी। दोस्तों आज का सिचुएशन ये है यूरोप में कि अधिकतर जो सिटी है वो फ्रांस राजधानी छोड़कर फ्रांस के जो अलग अलग शहर है वहाँ पे मुस्लिम लोग रोडों पर टेंट, झोपड़ी डाले हुए हैं। आयरलैंड जैसा हाल है, और सिर्फ वहाँ के नहीं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के लोग फ्रांस में जाकर बस गए हैं। फिर से और भी मुस्लिम कंट्रीज है, जैसे यमन है, नीदरलैंड है, पाकिस्तान है, फिर से सऊदी अरब है। ये बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री, मैं तो ज़्यादा कंट्री मुस्लिम देशों के नाम नहीं जानता, वो ऐसे हाल हो गए हैं कि वहाँ पर रहना मुश्किल हो जा रहे हैं क्रिश्चियन लोगों को, और जो उनके धर्म के लोग हैं उन लोगों को
उन लोगों से। तो आजकल फ्रांस में ये हाल है, फ्रांस से उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और वहाँ के जो मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करती है जो पार्टियां हैं, उन लोगों की सीट पे भारी गिरावट हुई है। और जो पार्टियां नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ क्रिश्चियन और हमारी जाति के लोग रहेंगे, वैसे सीटों में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है। और उन लोगों का कहना है नहीं, हम यहाँ पे मुस्लिम नहीं रहे, यहाँ पे सिर्फ हमारे लोग रहेंगे। इतना ये हो गया है वहाँ पे कि वहाँ, इसीलिए यहाँ फ्रांस से सब मुस्लिमों को निकाला जा रहा है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर दूसरे दिन मजहब के नाम पर एक लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा है। ये औसतन बताया जा रहा हूँ 1 साल से। आप इसी से समझा। अगर आप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो जय हिंद, जय भारत।